हेलो क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्ञान योग कंप्लीट किया था। आज हम लोग कर्मयोग के बारे में पढ़ेंगे। कर्मयोग क्या है, गीता में क्या बताया गया है कर्मयोग के बारे में, वेदों में क्या बताया गया है, पतंजलि योग सूत्र में क्या बताया गया है। कर्मयोग है क्या, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जी सर। कर्मयोग। इट इज़ वेल नाउ दैट whatever a man does he has to suffer the same result। यह सर्वविदित है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। हर मनुष्य को अपने कर्म को किसी न किसी समय और हमारे यहाँ ये भी मान्यता है कि किसी न किसी जन्म में उसको भोगना ही पड़ता है। कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, वो हमको किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ेगा। बेशक हमको पता ना चले कि ये जो हमको दुख आया है या इस समय जो हमारी स्थिति है किस कर्म का नतीजा है। हम अपना बेशक दिमाग ना लगा पाएँ, लेकिन हम जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, जैसे भी होते हैं, वो किसी न किसी कर्म का परिणाम ही होता है जो हम भोग रहे होते हैं। आज भी हम जिस परिस्थिति में बैठे हुए हैं, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, वो भी किसी न किसी समय का, किसी न किसी जन्म का कर्म का ही परिणाम है जो आज हम भोग रहे हैं। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। कर्म का परिणाम, कर्म को परिणाम भुगतना निश्चित है। दैट इज वाई वी सी इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड। इसीलिए हमें संसार में असमानता दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि सभी के कर्म एक जैसे नहीं होते। सबके कर्म कैसे अलग अलग हैं। जब सबके कर्म अलग अलग हैं तो सबके परिणाम भी अलग अलग आएंगे। जब परिणाम अलग अलग होंगे तो परिस्थितियाँ भी अलग अलग होंगी। तो इसीलिए किसी की भी एक समान परिस्थिति नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, समानता दिखाई नहीं देगी आपको। हर व्यक्ति में हर जगह असमानता दिखाई देगी। सम आर हैप्पी, सम आर सैड, सम आर रिच, सम आर पुअर। कोई आपको सुखी दिखेगा, कोई दुखी दिखेगा, कोई अमीर दिखेगा, कोई गरीब दिखेगा। तो ये आपको हर जगह इनइक्वालिटी मिलेगी, कोई भी आपको बराबर नहीं मिलेगा। ऑल दिस हैपेंस ड्यू टू द संकर्स ऑफ प्रीवियस बर्थ्स। ये सब पिछले जन्मों के संस्कारों का ये सब पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण होता है, या पिछले जन्म के कर्मों के कारण होता है। पिछले जन्म में जो भी हमारे कर्म, जो भी संस्कार रहे होंगे, कर्म संस्कार रहे होंगे, ये सब उसी का नतीजा है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई दिव्यांग है, तो कोई पूरी तरह से किसी की आँख नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई बोल नहीं पाता है, कोई चल नहीं पाता है। तमाम तरह की आपको डिसेबिलिटी दिखेंगी, इनइक्वालिटी दिखेगी। दैट मैन हैज़ टू सफ़र द रिजल्ट ऑफ द संस्कार्स ऑफ प्रीवियस बर्थ। मनुष्य को पिछले जन्मों के संस्कारों का फल भोगना ही पड़ता है। तो जो भी हमारी परिस्थिति है, हमारे पिछले जन्म के कर्मों का संस्कार है, और हमको कर्म के संस्कार को भोगना ही पड़ता है। किसी न किसी हाल में, किसी न किसी समय में हमको भोगना ही पड़ता है। ओनली आफ्टर दैट इज़ इट पॉसिबल टू अटेन सल्वेशन। उसके बाद ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यानी जब हम अपने कर्मों को पूरी तरह से भोग लेंगे तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। जब तक हमारे कर्म संस्कार नहीं समाप्त होंगे, कर्म नहीं मिटेंगे, तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महर्षि पतंजलि हैज़ डिस्क्राइब दिस इन योग सूत्रा इन दिस वे।
महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। क्या किया है? सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। सति मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। That is, man cannot attain salvation. Man cannot attain salvation will the root of sufferings. कर्मा संस्कार इज प्रेजेंट। जब तक दुखों का मूल कारण कर्म संस्कार मौजूद रहता है तब तक मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमारे दुखों का मूल कारण क्या है? कर्म है। और जब तक कर्म संस्कार रहेंगे हमारे अंदर तब तक हमको मोक्ष प्राप्त करना असंभव है, नहीं होगा। एंड मैन गेट्स कास्ट एज एंड enjoyment of the basis of the deeds done in the previous birth। और मनुष्य को पिछले जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही जाति, आयु और भोग यानी सुख सुविधाएं प्राप्त होते हैं। तो हम पिछले जन्म में जैसे संस्कार करेंगे, जैसे हमारे पिछले जन्म में कर्म संस्कार होंगे, हमको उसी हिसाब से जाति। अब यहाँ पे जाति वो जाति नहीं है कि तुम यादव हो, हम विश्वकर्मा हैं, आप राठौर हैं, इस जाति की बात नहीं हो रही। यहाँ पे मनुष्य जाति, पक्षी जाति, पशु जाति, पेड़ की जातियाँ, वृक्ष जाति, इस जाति की बात हो रही है। तो आपके पिछले कर्म के हिसाब से आपको किस जाति में जन्म मिलेगा, ये आपके कर्म संस्कार आपको कर्मों पे डिपेंड होता है। आपको मनुष्य जाति में जन्म मिलेगा, आपको पशु जाति में जन्म मिलेगा, आपको पक्षी जाति में जन्म मिलेगा, आपको पेड़ पौधों की जाति में जन्म मिलेगा। ये आपके पिछले जन्म के संस्कार बताएंगे और उसी हिसाब से आयु मिलेगी। जैसे कर्म होंगे वैसे ही आयु और वैसे ही सुख सुविधा मिलेंगी, वैसे ही आपको भोग भोगने को मिलेगा। इफ़ मैन डज गुड डीड्स इन द प्रीवियस बर्थ देन ही गेट्स हाई लाइनेज, लॉन्ग लाइफ एंड इंजॉयमेंट, लग्जरी इन द दिस बर्थ। यदि मनुष्य पिछले जन्म में अच्छे कर्म करता है तो उसे इस जन्म में उच्च कुल, लंबी आयु और सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि हमने पिछले जन्म में अच्छे संस्कार किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो हमें इस जन्म में कुल भी अच्छा मिलेगा, आयु भी लंबी मिलेगी और सुख सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी। तो हम यानी जो भी वर्तमान समय में हम हैं, जो भी परिस्थिति है वो किसके कारण है? हमारे हमारे कर्म संस्कार के कारण ही है। वाट एवर इन इक्वलिटी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, संसार में जो कुछ भी असमानता है वह कर्म संस्कारों के कारण ही है। यानी जो भी आपको सुख दुख, गरीब अमीर और जो भी आपको दिखता है वो सब कर्म संस्कारों के कारण ही दिखाई देता है। जिसके जैसे कर्म है उसकी वैसी परिस्थिति है, वैसे ही वो अपना जीवन जी रहा है। कर्मों को सुधारा जा सकता है क्योंकि कर्म करने का अधिकार दिया है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे देखा होगा आपने कई लोगों को, वो बहुत गरीब होते हैं और कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों में सुधार करते हैं और फिर वो धीरे धीरे, देखिए ऐसा भी देखा होगा कि बहुत से लोग 420 के माध्यम से 2 नंबर का कार्य करके वो अमीर बन जाते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग जैसे अमीर बनते हैं वैसे ही फिर उनको भुगतना भी पड़ता है। यहाँ पे हम उनकी बात करें जो मेहनत से अमीर बनते हैं, जो अपने आइडियाज़ से, अपने लॉजिक से, अपने कर्म से अमीर बनते हैं। तो क्या होता है कि वो अपने कर्मों को अच्छा कह के और बाद में अपनी परिस्थिति को सुधार लेते हैं। इट इज़ ड्यू टू कर्म संस्कार एंड अकॉर्डिंग टू कर्मा संस्कार मैन कीप्स ऑन एक्सपीरियंसिंग
सफरिंग लाइक हैप्पीनेस एंड सैरो। और इन्हीं कर्म संस्कारों के अनुसार मनुष्य सुख दुख जैसे अनुभवों से गुजरता रहता है। तो जैसे कर्म संस्कार है वैसे ही सुख दुख उसको मिलता रहता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज कर्म। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्म क्या है, कर्म क्या है। तो करते हैं बात। द वर्ड कर्मा इज मेड फ्रॉम द रूट क्री। तो कर्म शब्द क्री धातु से बना है। संस्कृत में कर्म शब्द क्री धातु से बना है। द वर्ड कर्मा इज फॉर्म बाय एडिंग द सफिक्स मैन टू द रूट का। कर्म शब्द का धातु में मन प्रत्यय जोड़ने से बना है। इट मीन्स एक्शन, मूवमेंट, destiny, luck, etc. It means that the karma in which the result of the action of the doer is contained is called karma. तो इसका अर्थ है कि गति, नियति, भाग्य आदि। इसका तात्पर्य यह है कि वह कार्य जिसमें कर्ता की क्रिया का फल निहित हो उसे कर्म कहलाता है। यानी जो करने वाला है, कर्ता मीन्स जो करने वाला है, वो जो क्रिया कर रहा है और उसका फल निश्चित हो। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आपका पेट भरेगा, तो आपने कर्म किया है, आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो आप क्या है, कर्ता हैं। आपने कर्म क्या किया, खाना किया, खाया, तो उसका परिणाम क्या आया, आपका पेट भर गया। तो जो आप क्रिया कर रहे हैं उसका जो परिणाम निकल के आए वही क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। यानी आप जो क्रिया कर रहे हैं उसका कुछ परिणाम जरूर निकलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम आएगा। द वर्ड कर्मा मीन्स वर्क और रिचुअल। कर्म शब्द का अर्थ है कार्य या अनुष्ठान। कर्म शब्द का अर्थ कार्य या अनुष्ठान है। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डज कर्म। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म कर सकता है। बिना कर्म के कोई रह ही नहीं पाएगा। बिना कर्म के कोई रह ही नहीं पाएगा। कुछ नहीं करेंगे, सांस तो लेंगे ही। जो आपकी दैनिक दिनचर्या है वो तो करेंगे ही। फ्रेश तो होने जाएंगे ही। अगर यूरिन आया तो यूरिन पास करेंगे ही। तो आपको बेशक वो नेचुरल प्रक्रियाएं हैं, लेकिन आपको करनी तो पड़ती हैं ना। तो आप अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करेंगे ही। कुछ नहीं करेंगे तो भिक्षा मांगेंगे। देयर इज नो पर्सन इन द वर्ल्ड हु डज नॉट डू एनी वर्क। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई कार्य ना करता हो। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कार्य ना करता हो। यानी सभी व्यक्ति कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डज कर्म एंड बाई एडिंग योगा टू द वर्ड कर्म इट बिकम्स कर्म योग। संसार में हर व्यक्ति कर्म करता है और कर्म शब्द के साथ योग जोड़ने पर यह कर्म योग बन जाता है। तो कर्म को योग पूर्वक किया जाए। यानी योग क्या है, योग डिटैचमेंट, सांसारिक वस्तुओं से अलगाव ही योग है। तो डिटैचमेंट के साथ कर्म किया जाए। यानी आप कर्म के बंधन से मुक्त होकर करिए, उसके परिणाम से मुक्त होकर करिए कर्म, तो वह क्या हो जाएगा, कर्म योग बन जाएगा। और इट कैन बी सेड इन दिस वे व्हेन द कर्मा स्टार्ट्स बीइंग डन efficiently then it should be understood that yoga sadhana has entered the कर्म। या इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जब कर्म कुशलतापूर्वक किया जाए, जब कर्म को कुशलतापूर्वक किया जाने लगे तो समझना चाहिए कि कर्म में योग साधना का समावेश हो गया है। यानी कर्म में योग जुड़ गया है, यानी कर्म योग होने लगा है।
It is said in Srimad Bhagavad Gita that efficiency in karma is yoga. श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म में कुशलता ही योग है। योगा इन कर्मा इज डिफिशेंसी। कर्म में योग का अर्थ कुशलता है, इफिशेंसी सॉरी। योग में कर्म में योग का अर्थ कुशलता है। When karma starts being done efficiently, then it should be understood that yoga is contained in karma. जब कर्म कुशलतापूर्वक किया जाने लगे तो समझना चाहिए कि कर्म में योग निहित है। कर्म में योग निहित है। इसका वर्णन भगवद गीता में किया गया है। विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता 2/50। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 50वां श्लोक है, योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्त तो जहाते ही उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद वो योगाय उज्जस्व योगा कर्मसु कौशलम। तस्माद योगाय उज्जस्व योगा कर्मसु कौशलम। यानी ज्ञान से उत्पन्न संभाव वाला व्यक्ति इस जीवन में भी अच्छे और बुरे दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए संभाव से निष्काम कर्म करने का प्रयास करें। योग कर्म में निपुणता है, यानी कर्म में निपुणता यानी कुशलता ही योग है। दैट इज एफिशिएंसी इज वर्क इज योगा, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। इन कर्म योग साधना अ मैन डज नॉट डू वर्क दैट बाइंड्स हिम इनटू द बॉन्डेज ऑफ कर्मा। कर्मयोग साधना में इंसान ऐसा कोई काम नहीं करता जो उसे कर्मों के बंधन में बांधे। कर्मयोग साधना में यानी जो कर्मयोगी होते हैं वो ऐसा कोई काम नहीं करते जो उनको कर्म बंधन में बंधना पड़े। ही डज हिज ड्यूटी विदाउट एनी डिजायर एंड रिनोंसेस अटैचमेंट टू द रिजल्ट। वह बिना किसी इच्छा के अपना कर्तव्य निभाते हैं और फल के प्रति लगाव छोड़ देते हैं, यानी वो अपना कर्म बिना किसी फल के बिना किसी इच्छा के करते हैं, तो वही क्या हो जाता है, कर्मयोग बन जाता है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ वर्क इज लिबरेटिंग। इसलिए इस तरह का काम मुक्ति दिलाने वाला होता है, मोक्ष दिलाने वाला होता है। यानी जब आप अपने कर्म में कोई लगाव कोई अटैचमेंट नहीं रखेंगे, कोई फल की इच्छा नहीं करेंगे, तो वही कर्म क्या बन जाएगा, कर्म योग बन जाएगा, मोक्ष दिलाने वाला कर्म बन जाएगा। द मेन टॉपिक ऑफ द गीता इज सेल्फलेस वर्क विच इज कॉल्ड कर्मयोग। गीता का मुख्य विषय निस्वार्थ कर्म है जिसे कर्मयोग कहा जाता है। श्री कृष्ण डिस्क्राइबिंग सेल्फलेस वर्क योगा इट इज सेड वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। श्री कृष्ण ने निस्वार्थ कर्मयोग का वर्णन करते हुए कहा है, इंसान को बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इंसान को बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आफ्टर परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑन शुड मेंटेन इक्वेनिमिटी इन वेदर ऑन गेट्स सक्सेस आर फेलियर। कर्तव्य पूरा करने के बाद सफलता मिले या असफलता, दोनों स्थितियों में मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले या असफलता मिले, आपको उसमें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत स्थिर रखना चाहिए। यही क्या है, कर्म में कुशलता है। दिस फीलिंग ऑफ इक्वेनिमिटी इस कर्मयोग।
मन की इसी स्थिरता या संभाव को कर्म योग कहा गया है। इन द प्रैक्टिस ऑफ कर्मयोग द सीकर डेडिकेट्स ऑल हिज डीड्स टू गॉड। कर्मयोग के अभ्यास में साधक अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है। ईश्वर को समर्पित करके सारे कर्म करता है, वही क्या होता है, कर्मयोग। वाट एवर वर्क ही डज इट विद डिवोशन विल डेडिकेटिंग इट टू गॉड। वह जो भी काम करता है उसे ईश्वर को समर्पित करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ करता है। श्री कृष्ण himself has said in this regard, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। That is, O Arjun, whatever you eat, whatever you perform, whatever charity you give, whatever penance you do, after it all to me। यानी हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो। यानी जो भी कर्म करते हो वह कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित करके, ईश्वर चाहे जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपका इष्ट देव हो, उसके प्रति समर्पित होकर आप जो भी कार्य करते हैं वह क्या बन जाएगा, कर्म योग बन जाएगा। यानी उसमें आपका कोई लगाव, कोई अटैचमेंट, कोई लाभ, ये सब ना लिप्त हो, ये सारी इच्छा आपकी ना हो, ऐसा कर्म करना है तो वही क्या हो जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा। डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फलेस एक्शन योगा इज श्रीमद् भगवद गीता। इट हैज़ बीन सेड दैट अ योगी who perform his action without any desire attains the supreme Brahma God very soon। श्रीमद् भगवद गीता में निस्वार्थ कर्मयोग के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो योगी बिना किसी इच्छा के अपने कर्म करता है वह बहुत जल्द परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। यानी जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें निस्वार्थ भाव, यानी उसमें कोई आपका अपना स्वार्थ नहीं कि हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा मिल जाएगा। देखिए, ये एक्सप्लेन करने में और पढ़ने में, समझने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन यदि जीवन में अपनाया जाए तो ये उतना ही कठिन है जितना कहना आसान है कि हाँ कर्म करिए, कर्म फल की इच्छा किए बिना करिए। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जब व्यक्ति को कर्म की फल की इच्छा ही नहीं होगी तो कोई कर्म क्यों करेगा, कोई कर्म क्यों करेगा, फिर उसे कर्म मतलब जब कोई उसको परिणाम की इच्छा ही नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करिए, वो कर्म हमें अर्पित कर दीजिए। आप हमें अर्पित कर देंगे तो आप उसके परिणाम से बच जाएंगे, आप उसके परिणाम से बच जाएंगे। फिर हम देख लेंगे कि हाँ वो कर्म कैसा है क्या है, हम उसको अपने हिसाब से जैसा है जो भी है डील कर लेंगे, ये कह सकते हैं। तो निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के कार्य को करना ही कर्मयोग है। पर्पस ऑफ कर्मयोग, कर्मयोग का उद्देश्य क्या है? The purpose of Karma Yoga is to attain the highest state by performing the best deeds। कर्म योग का उद्देश्य श्रेष्ठ कर्मों को करके सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना, यानी अच्छे कर्म को करके और योग की उच्च अवस्था यानी समाधि, मोक्ष को प्राप्त करना। सबसे उच्च अवस्था मोक्ष है, तो मोक्ष को प्राप्त करना यानी कर्मों के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं आप। कर्मा योगा साधना इज़ द प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफिक
physical and mental activities to achieve the best deeds and excellent health। कर्मयोग साधना श्रेष्ठ कर्म, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का अभ्यास है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखिए कि कर्म यही नहीं कि जो आप केवल अपने शरीर से कर रहे हैं, कर्म आप अपने मन से भी करते हैं, अपने विचारों से भी कर्म। आपने कुछ कह दिया, आपके कहने से किसी ने कोई काम कर दिया तो वो भी कर्म आपके हिस्से आएगा। आपने मन में सोचा, आपने किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी भी फल के बारे में आपने सोचा तो वो भी आपके कर्म में जुड़ जाएगा। मतलब आपने मन से भी कोई गतिविधि की, आपने अपनी वाणी से कोई गतिविधि की, आपने अपने शरीर से कोई गतिविधि की तो वह क्या हो जाएगी, आपके कर्म में जुड़ जाएगी। यानी कर्म वही नहीं जो हम फिजिकली करते हैं, कर्म हमारा शारीरिक भी होता है, वैचारिक भी होता है। कर्म योग साधना इज सच अ path through which the upliftment of both the mundane and spiritual aspect of man is possible। कर्मयोग साधना एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से मनुष्य के सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं का उत्थान संभव है। यानी कर्मयोग के माध्यम से मनुष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू, यानी दोनों जगह से उसका उत्थान हो जाएगा। यानी इस संसार से भी वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा और अध्यात्म के उच्च शिखर को प्राप्त कर लेगा। यानी अध्यात्म की जो शुरू की रास्ताएं हैं, जो शुरू की सीढ़ियां हैं, उनको भी पार करके वह मोक्ष को, सबसे हाईएस्ट अवस्था को प्राप्त कर लेगा। कर्म योग साधना इज टू अचीव सल्वेशन बाय रिनाउंसिंग द डिजायर फॉर रिजल्ट्स विल परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी। कर्मयोग साधना का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फल की इच्छा का त्याग करके मोक्ष प्राप्त करना। यानी आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल की इच्छा त्याग दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेड़ लगाया है, पेड़ लगाने के बाद आपने उसका पानी देते थे, समय पे खाद देते थे, सब कुछ करते थे। आप ये सोच के बैठे कि अब ये पेड़ में सेब लगेंगे। यदि आपने सेब का पेड़ लगाया है, अमरूद का लगाया, अमरूद लगेंगे और फिर वो उसको हम खाएंगे, ये तमाम तरह के विचार आपके मन में आएंगे। यदि आप अमरूद का वृक्ष लगा रहे हैं तो आपके मन में ये विचार आना स्वाभाविक है। आपके मन में ये विचार आना स्वाभाविक है कि आप पेड़ लगाएं, अमरूद का पेड़ लगाएं तो आपको अमरूद मिलेगा। लेकिन यदि आप केवल पेड़ लगाने पे ध्यान दीजिए, आप ये ध्यान मत देना है कि हमको अमरूद मिलेगा, हमको उसका फल जो भी आएगा वो मिलेगा। तो यदि आप इस भाव से कर्म करते हैं तो वह कर्म क्या कहलाएगा, वह कर्म आपके कर्म भी आपने किया, वो योग यानी वो आपके अच्छे संस्कारों में मिल जाएगा, अच्छे संस्कारों में शामिल हो जाएगा। वही कर्म आपको मोक्ष की तरफ भी ले जाएगा। बताना समझना बड़ा आसान है, लेकिन ये उतना ही कठिन भी है। ये कर्मयोग उतना कठिन भी है। This is the salvation that a sadhak can achieve by performing his deeds skillfully। यह वह मोक्ष है जिसे एक साधक अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक करके प्राप्त कर सकता है। यानी कर्म को कुशलतापूर्वक करके प्राप्त कर सकता है अपने मोक्ष को। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे और विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है क्लास, ओके।